ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भाव भक्ति नहीं बूझे जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। सांचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पतीजे जी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को का कीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। लोग भक्ति भाव के तत्व को नहीं समझते। संसार के लोग ऐसे पागल हैं कि कोई गुरु बाबा से पुत्र मांगता है, हे महाराज मैं पुत्रहीन हूँ, मुझे पुत्र देने की कृपा करें। कोई अन्य प्रकार से विपत्ति का मारा है और वह कहता है कि हे महाराज मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दीजिए कि सारी विपत्ति दूर हो जाए। कोई गुरु बाबा को भेंट में रुपए चढ़ाकर बड़ी दौलत मांगता है। कोई गुरु बाबा से मांगता है कि हे महाराज मेरी प्रार्थना सुनकर आप प्रसन्न हो और मेरी सगाई एवं विवाह ऐसी जगह हो जहां अनुकूल पत्नी या पति मिले। जो जीवन की सच्चाई है वह यह है आत्मबोध, आत्मशोधन और आत्म शांति, परंतु इसका सौदा करने वाला दुर्लभ है। लोग तो सांसारिक उपलब्धियों के लोभी हैं और झूठ में लिपटे चमत्कारी बाबाओं की जालसाजी में विश्वास करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतों सुनो, भौतिक स्वार्थ में अंधे बने लोगों को क्या कीजिएगा, वो समझने वाले नहीं हैं। संसार में भौतिक स्वार्थ में अंधे लोग की भीड़ है जो मूर्ख बनी भटकती है। अशिक्षित जनता से भी अधिक मूर्ख शिक्षितों का एक वर्ग है। बड़े बड़े धार्मिक धूर्तों के पंजे में वह फंसता है। अशिक्षित शिक्षित स्वार्थी और मूर्ख यह चाहते हैं कि कोई उनके पापों को काट दे और उनके बिना त्याग तप किए उन्हें रिद्धि सिद्धि और मुक्ति दे दे। ऐसे मूर्खों को अपने माया जाल में फंसाकर उनका शोषण करने वाले धार्मिक धूर्त संसार में फैले हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। मूर्ख लोग उन्हीं के जाल में फंसकर अपना समय और शक्ति नष्ट करते हैं। भक्ति का अर्थ है बोध वैराग्य संपन्न सद्गुरु के शरण में समर्पित होकर स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना और अपने मन इंद्रियों को स्वबस कर स्वरूप स्थिति में रमना। अनादिकालीन मन का ताप इसी से मिटेगा और शाश्वत शांति मिलेगी, वरना तो फिर कुछ मिलता नहीं है और न मिलेगा। संसार में बड़ी बड़ी विचारधाराएं हैं, का कहा जाए कोई भक्ति के पथ पर चलना नहीं चाहता। ये दुनिया ऐसी है दीवानी कि क्या कहा जाए। किसी को धन की चाहत है, किसी को पुत्र की चाहत है, किसी को पद की चाहत है, किसी को नौकरी की चाहत है, किसी को शान शौकत रुतबा शोहरत की चाहत है। सब सांसारिक विषय वस्तु को मांगने में सब परेशान है। कोई भक्ति रूपी सौदा लेने के लिए तैयार नहीं है। जो आता है सब यही मांगता है कि मुझे पुत्र हो जाए,
मुझे धन हो जाए, मुझे नारी सुंदर मिल जाए, मेरा विवाह अच्छे घर में हो जाए, क्या कहा जाए। अरे भैया, ये सब नाश्वर चीजें लेकर क्या करोगे? ये कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो प्रभु का भक्ति, साधना, भजन, आत्मिक संपत्ति ही साथ जाने वाली है। संत नाम हरि ज्योतिया सुमिरन बीज बोआए, अखंड ब्रह्मांड सूखा पड़े भक्ति बीज नहीं जाए। जो भक्ति का बीज सद्गुरु प्रदान करते हैं, उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई भजन करके साधु बनने के लिए तैयार नहीं है। आज का परिवेश ऐसा बन गया है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, एसपी बनना चाहता है, डीएसपी बनना चाहता है, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठना चाहता है, और उससे भी आगे अगर है, ज्यादा माल बटोरना है तो नेता बनना चाहता है। एक ही बार अगर सांसद हो गए, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, अगर प्रधानमंत्री हो गए तो देश को ही लूट कर लेकर बैठ जाए, जनता जाए चूल्हे भाड़ में, उनका जेब भरना चाहिए। यही तो संसार में लगा हुआ है। कोई दूसरे के लिए परोपकार की भावना उनके हृदय में नहीं है। आज के लोग केवल स्वार्थ के वशीभूत हैं, स्वार्थ के बस भयो अचेतु, और घूम फिर के यापन हेतु। बस उन्हें अपने स्वार्थ सिद्धि हो जाए, दुनिया से क्या मतलब। फिर उनको यह विचार नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूं उसका आने वाले समय में परिणाम क्या होगा। कोई ऐसा भी जज बैठा हुआ है जो सब कुछ देख रहा है और उसका निर्णय आने वाला है, आएगा। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो समस्त सृष्टि जगत चराचर ब्रह्मांड की रचना किया है वो परम तत्व परमात्मा सब कुछ देख रहा है। आप उसकी नजरों से बच नहीं सकते। फिर कल वो समय आएगा, आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा, दंड सहना पड़ेगा। होशियार हो जाइए, वरना फिर उस दिन कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आज का परिवेश ऐसा है कि यही है कि लूट लो यारों, लूट लो, छूट मिली है, कल कौन देखता है क्या होगा। तो लूटने के लिए तो लूट रहे हो, लेकिन तुम्हें भी कोई लूटने वाला मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जो आप लूट रहे हो तो आपको भी कोई लूटने वाला मिलेगा, और वो जब लूटेगा तो फिर तुम्हारा सारा भंडार खाली हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर पछताने के अलावा, रोने के अलावा, पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए होशियार हो जाओ, अपने मन को मना लो। ये मन बहुत अधम है, जो मानता नहीं, इधर उधर भागता है। इसलिए मन मानेगा कभी कि जब आप भजन करेंगे, साधना करेंगे, गुरु सेवा करेंगे, तभी मन मानेगा। नहीं तो ये पक्का यमदूत है, ले जा करके खंडहर में गिरा देगा और गिरा करके भाग जाएगा, हाथ पैर तुड़वा देगा आपका, फिर कुछ होगा नहीं। गिरा करके अपने 9 2 11 हो जाएगा, फिर भोगना आपको पड़ेगा। मन के चक्कर में न पड़ो, ये पक्का यमदूत है, फंसा कर गिरा देता है। सावधान हो जाओ, परमात्मा का भजन करो, अपने आत्म कल्याण के लिए लग जाओ, वरना यह संसार है एक पहेली, समझ सके कोई अलबेली। ये संसार एक पहेली है, उसको समझने वाला कोई अलबेली है
जो समझ पाता है, और जो समझ गया तो फिर वो महान हो गया। संसार से अपने आप को छुड़ा लिया, बचा लिया। नहीं तो दुख ही दुख है, फिर कोई बचाने वाला है नहीं।